Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session we will learn nutrition in living organism and mode of nutrition, autotrophic nutrition, difference between photoautotrophs and chemoautotrophs. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you satisfy our learning style, please subscribe our channel for complete study and on notification for latest update. Now let us start the topics. Nutrition in living organisms and mode of nutrition. लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है और क्या मोड होता है आज ये वी आर इंडल्ज्ड ए लॉट ऑफ डेली एक्टिविटीज हम रोज बहुत सारी एक्टिविटीज टू कैरी आउट दिस एक्टिविटीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड एज वी कंज्यूम हम जो डेली एक्टिविटीज करते हैं वो कहाँ से आएगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है एनर्जी फूड से मिलेगा तो food is vital as it provides the energy needs for growth, repair and other life processes. तो जो फूड है जरूरी है किसके लिए एनर्जी ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के लिए ऑल दीज कम अंडर द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन ये जो सारी जो ग्रोथ रिपेयर और अदर लाइफ जो सारे को प्रोसेस को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ जो न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस है फूड लेने का और दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ जो लाइफ के लिए फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट में जो हमारे लाइफ के लिए जरूरत दैट इज ए न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी एंड बायोमोलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन जो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है जो हम फूड लेते हैं उससे जो उसमें जो सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी and biomolecules necessary for carrying out the various body functions जो बायोमोलिक्यूल्स है वो जरूरी है जो हमारे बॉडी की वेरियस फंक्शंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनके प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए बट दे शो डाइवर्जेंस इन हाउ दे फुलफिल दिस डिमांड लेकिन क्या है कुछ सबके अलग अलग वो है जी अपनी डिमांड पूर्ण कर जैसे कि सम एनिमल फीड ऑन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मीट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जैसे कुछ एनिमल्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिससे उनकी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट की है पूरी होती है व्हाइल अदर यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज करते हैं तो द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर जो न्यूट्रिशन जो है मोड का वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में अलग है क्योंकि कोई सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनके न्यूट्रिएंट पूरा हो जाता है किसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहिए तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते there are type of nutrient there are two types of nutrient among living organism
मेनली दो तरह के न्यूट्रिशन हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं और सेकंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जानते हैं। In autotrophic mode, organisms use simple inorganic matter like water and carbon dioxide presence in the light and chlorophyll to synthesize food on their own. जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कार्बन टू वो खुद अपना फूड तैयार करते हैं। In other words, the process of photosynthesis is used to convert light energy into food such as glucose. दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से जो लाइट एनर्जी है उसको फूड में सच एज ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे क्लोरोफिल होते हैं, उससे रिएक्शन होता है सनलाइट से और वो खुद अपना फूड एज ए ग्लूकोज सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जैसे प्लांट, अलगे, बैक्टीरिया और सम एग्जांपल वेयर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जितने ग्रीन प्लांट, अलगे, बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो जो सिंपलर और इनऑर्गेनिक मैटर वाटर और कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन, वो खुद अपने से सिंथेसिस करते हैं, जिससे कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू फूड सच एज ग्लूकोज। नेक्स्ट स्लाइड। During photosynthesis, carbon dioxide and water get converted into carbohydrates. These carbohydrates are stored in the form of starch in plants. जो फोटोसिंथेसिस हो जाए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में, प्लांट स्टार्च के रूप में। प्लांट्स लेटर derive the energy required from the stored starch. प्लांट ने जो स्टोर किया है स्टार्च उससे एनर्जी डिराइव करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, जैसे कि अब्जॉर्प्शन, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स होता है। अब्जॉर्प्शन, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लिव्स ट्रैप्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। अब्जॉर्प्शन क्या है, जो क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है जैसे ग्रीन लिव्स, वो लाइट को ऑब्जर्व करता है सन से। नेक्स्ट कन्वर्जन, द ऑब्जर्व्ड लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर ऑब्जर्व्ड विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कन्वर्जन होता है, जो ऑब्जर्व्ड लाइट एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में, और वाटर ऑब्जर्व्ड विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन reduction, at last carbon dioxide get reduced, that is hydrogen molecules combine with carbon to form carbohydrate, that is sugar molecules। जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, सॉइल से वाटर मिल रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट यहाँ मिल रहा है ग्रीन। तो यहाँ से क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट है उसमें होता है, तो क्या प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड H2। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये ग्लूकोज एज ए स्टार्च प्लांट अपने को एनर्जी के लिए स्टोर कर लेता है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सबसे पहले क्या करता है, अब्जॉर्प्शन, जिसमें कि प्लांट लिप्स में जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट को, जो सन से लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
नाउ जो ऑब्जर्व लाइट हुई है कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर जो है ऑब्जर्व्ड है वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में हो जाता है। देन रिडक्शन होता है, लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट दैट इज sugar molecules glucose. That is a process of photosynthesis. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। Green plants contain green pigment called chlorophyll which is capable of trapping sunlight energy. जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें एक ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं वो क्या कैपेबल होता है जो सनलाइट की एनर्जी है वो अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनिला कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है वहीं पे क्या फोटोसिंथेसिस दैट इज अ साइट ऑफ, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। इन प्लांट स्टोमेटा is present in the surface of leaves. The stomata pores are surrounded by guard cell. जो लीव्स में क्या होता है स्टोमेटा होता है सरफेस उस पे और वो गार्ड सेल से सराउंडेड चारों तरफ। द कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो गार्ड सेल क्या करते हैं उसको जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो व्हेन वाटर फ्लो इन द गार्ड सेल इट स्वेल्स बिकम कर्व एंड पोर्स, जिससे कि ये ओपन है। जब वाटर का गार्ड सेल पे फ्लो होता है तो ये ओपन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और जब वाटर लूज करता है देन ये श्रिंक होके क्लोज हो जाता है। वीकन स्टेट एंड पोर्स क्लोज। जैसे ये स्टोमेटा है, यहाँ गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, ये जो अभी स्वेल हुए हैं जिससे कि ये ओपन है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये सेल वॉल दैट इज स्टोमेटा, ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल। जो द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट में वो किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो इन ब्रॉड लीव्स प्लांट स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, इन लोअर सरफेस, और इन नैरो लीव्स प्लांट स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लोअर एज वेल एज अपर, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। ब्रॉड लीव्स में सिर्फ नीचे की तरफ होता है, दैट इज ए स्टोमेटा। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस फिगर में क्या है, स्टोमेटा क्लोज्ड है, श्रिंक होके, जैसे ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये है वैक्यूल, ये गार्ड सेल्स, सेल वॉल, यहाँ पे क्या है क्लोज है। जब यहाँ वाटर आता है तो स्वेल होके ये स्टोमेटा ओपन होता है। तो जब डेजर्ट लाइक हैबिट होता है तो वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या होता है, गार्ड सेल कीप दिस पोर क्लोज्ड दैट इज क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। गर्मी के जहाँ डेजर्ट लाइक इलाके में क्या होगा, डे टाइम में पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा विल ओपन टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर इन द वैक्यूल्स। ये ओपन हो गया नाइट में, और यही फिर क्या करेगा डे टाइम में, दे विल यूज टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। रात को जो यहाँ ओपन होके स्टोर करता है वैक्यूल में, वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज करता है। दैट इज द स्टोमेटा इन क्लोज पोजिशन where pores is closed and where pores is open. Next slide.
ऑटोट्रॉप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, दो तरह के होते हैं। क्या? प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी जो यूज करते हैं, दैट इज अ फोटो ऑटोट्रॉप्स। एंड सेकंड, few bacteria use chemical to derive energy and are called chemoautotrophs। जैसे कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स यूज करते हैं जिससे कि वो एनर्जी ले, दैट इज अ केमोऑटोट्रॉप्स। जैसे कि केमोऑटोट्रॉप्स जैसे नाइट्रोसोमोनस। अ गुड एग्जांपल ऑफ केमोऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज नाइट्रोसोमोनस व्हिच इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। जो नाइट्रोसोमोनस है, ये बैक्टीरिया क्या है? केमोऑटोट्रॉप्स है। It oxidize ammonia into nitrile, which is a basic step of nitrification। ये क्या करता है? अमोनिया जो है उसको ऑक्सीडाइज कर नाइट्राइल में बदलता है। They play an important role in nitrogen cycle। जो नाइट्रोसोमोनस है वो नाइट्रोजन साइकिल में important रोल प्ले करता है नाइट्रिफिकेशन करने के लिए। They enhance the bioavailability of nitrogen to plants। ये जो नाइट्रोजन की बायोअवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए बढ़ाता है। They are useful in waste water treatment, that is the process of bioremediation। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया यूजफुल है। तो दो तरह के ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट एनर्जी यूज करते हैं, और जो केमिकल्स अपने के थ्रू एनर्जी ड्राइव करते हैं, दैट इज अ केमोऑटोट्रॉप्स। एक स्लाइड पे चलते। दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड केमोऑटोट्रॉप्स। Phototrophs क्या है? They are the organism that synthesize their food by utilizing energy from sunlight by the process of photosynthesis। जो phototrophs होते हैं वो एनर्जी कैसे करते हैं? अपने फूड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं वो जो अपना फूड एनर्जी सनलाइट से लेते हैं, दैट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, एज अ ग्लूकोज स्टार्च स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, दैट इज अ फोटोऑटोट्रॉप्स। और जो केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस। जो केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से? केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी लेते हैं जिससे कि अपना फूड तैयार करें, दिस इज केमोसिंथेसिस। फोटोऑटोट्रॉप्स यूज सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स। जो फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। दे आर इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फेरस आयरन, एलिमेंट सल्फर। जो केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन से होते हैं, दैट इज इनका सोर्स क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फेरस आयरन, एलिमेंटल सल्फर, ऑल आर इनऑर्गेनिक। They grow on land or in water wherever they can get sunlight। फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं जहां भी लैंड हो या वाटर, जहां पे सनलाइट मिलता है वहां पे ग्रो करते हैं। और जो केमोऑटोट्रॉप्स, दे लाइव नियर डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड एक्टिव वोल्केन्स ऑन द ओशन फ्लोर वेयर लाइट कैन नॉट बी रीच। जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ ये लाइव करते हैं। दे कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फोटोट्रॉप्स होते हैं ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर
को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। दे फ्लोरिश at temperature that are high enough to kill other organisms. It is unique characteristic of chemoautotrophs. जो chemoautotrophs होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी लाइव होते हैं जहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते। ये उनका यूनिक कैरेक्टर है। Photoautotrophs are the producer and they form base of the energy pyramids. फोटोट्रॉप्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूसर हैं, वो एनर्जी पिरामिड बनाते हैं। द chemoautotrophs grow in extremely hostile environment and are primary producer of such ecosystem because the phototrophs cannot survive this extreme condition. फोटोट्रॉप्स जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे नहीं सर्वाइव करते हैं, और जबकि केमियोट्रॉप है वो किसी भी कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो वहाँ वो लाइव होते हैं। फोटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड ऑल फोटोसिंथेसिस अलगे, जो जितने भी ग्रीन प्लांट और जो फोटोसिंथेसाइजिंग अलगे होते हैं वो सारे क्या फोटोट्रॉप्स होते हैं। केमियोट्रॉप्स इंक्लूड मेथनोगेनिक बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफायर्स, एनोमॉक्स। जो केमियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होता है, मेथनोगेनिक बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफायर्स, एनोमॉक्स ऑल आर केमियोट्रॉप्स। तो जो फोटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जो फूड और एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से थ्रू फोटोसिंथेसिस, और जो केमियोट्रॉप्स थ्रू केमिकल रिएक्शन सिंथेसाइज करते हैं फूड। So that are the difference between photoautotrophs and chemoautotrophs. जो फोटोऑटोट्रॉप्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं रह पाते। केमियोट्रॉप्स किसी भी कंडीशंस जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते वहाँ भी वो लाइव होते हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोऑटोट्रॉप्स एंड केमियोट्रॉप्स। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझे होंगे और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।